राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। एक राजा के घर पैदा होकर फकीर के रूप में विख्यात हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म इलाहाबाद के डैया रियासत में 25 जून 1931 को हुआ था। इनके पिता राजा भगवती प्रसाद सिंह थे। मांडा रियासत के राजा बहादुर राम गोपाल सिंह ने इन्हें गोद ले लिया। अपनी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने के उपरांत इनका दाखिला सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल इलाहाबाद में हुआ। इसके बाद इलाहाबाद बॉयज स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। फिर यह वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पढ़ने चले गए। वहां 1947-48 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। छात्र राजनीति का बीजारोपण यहीं से शुरू हुआ। उदय प्रताप कॉलेज के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विधि से स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह विश्वविद्यालय पहुंचे तो उनके भाई संत बख्श सिंह अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे थे। वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जो अंडर ग्रेजुएट थे। उन्हीं दिनों की घटना है, सीनेट हॉल में कोई सभा हो रही थी। वीपी सिंह वहां सुनने पहुंचे तो छात्र संघ के किसी छात्र ने उन्हें हटा दिया। तब उन्होंने ठान लिया कि वो भी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे। 1949 में यूनियन के उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा और विजयश्री प्राप्त की। उस समय यूनियन के अध्यक्ष काशीनाथ मिश्र थे। इनकी अनुपस्थिति में वीपी सिंह ने 1.5 महीने अध्यक्ष पद का निर्वहन भी किया। भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह और 9वें प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समकालीन थे। वीपी सिंह चंद्रशेखर को अपना बड़ा भाई मानते थे। छात्र राजनीति से निकलने के बाद वीपी सिंह कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। 1969 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1971 में लोकसभा सदस्य बने। 1974 से 1976 तक इन्होंने केंद्रीय वाणिज्य उप मंत्री के रूप में कार्य किया। 1976-77 में वाणिज्य राज्य मंत्री रहे। उन्नीस सौ 1980 से 1982 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1983 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। राजीव गांधी की सरकार में इन्होंने वाणिज्य, वित्त और रक्षा विभाग संभाला। इसी कार्यकाल के दौरान बोफोर्स तोप की खरीदारी के मामले में दलाली देने से संबंधित आरोप राजीव गांधी की सरकार पर लगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसके बाद पद से इस्तीफा दे दिया और इन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 1988 में इन्होंने जन मोर्चा पार्टी का निर्माण किया। उसके बाद हुए चुनाव में राजीव गांधी की अगुवाई में कांग्रेस बहुमत नहीं जुटा पाई। तब जनता पार्टी सहित कई पार्टियों के समर्थन से वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। इनके कार्यकाल के दौरान मात्र कुछ ही फैसले ऐतिहासिक रूप से विवादास्पद बने। इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण देकर पिछड़ों के नेता बनने का असफल प्रयास किया। इनके निर्णय को भारत में जातीय विभाजन की नींव को स्थापित करने वाला माना जाता है। जब लाल कृष्ण आडवाणी की कमंडल यात्रा को बिहार में रोककर लालू प्रसाद ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो नाराज भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई। बाद के वर्षों में यह राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए। सामाजिक न्याय और वंचितों की आवाज को उठाते रहे। कुछ समय बाद यह कैंसर जैसी गंभीर रोग का शिकार हो गए। 27 नवंबर 2008 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इनका निधन हो गया। अपने जीवन के ऐतिहासिक निर्णय के बाद भी अपने जीवन के उच्चतम और निम्नतम अवस्था में गुजारा करने वाले नायक का निडर होकर फैसले लेने की क्षमता अविस्मरणीय रहेगी।